क्या एक ऑन्टो रिक्शा जो 80,000 किलोमीटर चल चुका है और RS80,000 में बिक रहा है, सच में आपके मेहनत के पैसे के लायक है? चलो मैं आपको समझाता हूं, एकदम इंडियन स्टाइल में, कोई बकवास नहीं, सीधी बात। तो सोचो जरा, आप किसी बिजी शहर या बढ़ते हुए कस्बे में हो, ट्रैफिक एकदम पागल है, फ्यूल के दाम तो हमेशा आसमान छू रहे हैं, और सच कहूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हर गली तक नहीं पहुंचती। यहीं पर ऑन्टो रिक्शा और ई रिक्शा काम आते हैं। डेली आने जाने और छोटे बिजनेसेस के लिए लाइफ सेवर्स हैं। खर्चा कम, चलाने में आसान, और वो भयानक ट्रैफिक जैम से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई प्रो हो। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एक 2013 मॉडल ऑन्टो रिक्शा की। पेट्रोल हो या CNG, अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ओडोमीटर पर 80,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। सेलर RS80,000 मांग रहा है। तो क्या आपको इसे खरीदने के बारे में सोचना भी चाहिए, या ये एक बुरी डील है जो बस होने ही वाली है? चलो पहले नंबर्स की बात करते हैं। नए ऑन्टो, खासकर ब्रांडेड वाले, कम से कम RS2 से 2.5 लाख के पड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा नहीं तो RS80,000 तो एकदम सस्ते का सौदा लगता है। लेकिन आपको पूरी पिक्चर देखनी होगी। पहली चीज, मेंटेनेंस। 80,000 किलोमीटर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, खासकर इंडियन सड़कों पर। टायर्स, सस्पेंशन, क्लच, ये वो चीजें हैं जिनमें जल्द ही रिपेयर या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हमेशा सर्विस रिकॉर्ड चेक करो, अगर मिले तो, और पूरी इंस्पेक्शन करवाओ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी भरोसेमंद मैकेनिक से इंजन की कंडीशन, गियरबॉक्स और हाँ, फ्रेम में कोई जंग या डैमेज तो नहीं है, ये सब चेक करवा लो। दूसरी चीज, पेपर वर्क। RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, परमिट, सब वैलिड होने चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, तो इस स्टेप को स्किप मत करना। किसी को भी हर हफ्ते RTO के चक्कर काटना पसंद नहीं है ना? अब बात करते हैं कमाई की। अगर आप इसे बिजनेस के लिए यूज करने का सोच रहे हो, जैसे लोकल राइड्स या डिलीवरीज, तो एक पुराना ऑन्टो भी कुछ ही महीनों में आपकी इन्वेस्टमेंट वसूल करवा सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिप्स पर प्रॉफिट मार्जिन्स आमतौर पर ठीक ठाक होते हैं। लेकिन अगर आपको टेंशन फ्री राइड चाहिए, जिसमें पोल्यूशन भी कम हो और रनिंग कॉस्ट्स भी कम, तो ई रिक्शास भी आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। वे साइलेंट होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और मेंटेन करने में आसान होते हैं। लेकिन उनकी अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा होती है और कुछ सालों बाद बैटरी रिप्लेसमेंट जेब पर भारी पड़ सकती है। दिन के आखिर में सब कुछ आपकी जरूरत और बजट पर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा मेंटेनेंस और पेपर वर्क के लिए तैयार हो, तो RS80,000 में 80,000 किलोमीटर चला हुआ ऑन्टो एक स्मार्ट बाय हो सकता है। खासकर अगर ऑन्टो की अच्छी देखभाल की गई हो। बस जल्दबाजी मत करना, अपनी होमवर्क पूरी करो, टेस्ट ड्राइव लो और हमेशा निगोशिएट करो। तो क्या आप ये रिस्क लोगे या किसी नए मॉडल का इंतजार करोगे? मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको ये यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।